पहला क्वेश्चन, दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमंतांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है, विद्युत मेन्स के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाती है। अब इस क्वेश्चन में को देखिए, पहले इसका अगर हम डायग्रामा बनाना चाहें तो डायग्रामा बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार ये दो बल्ब हैं, जैसे एक बल्ब तो हमने ये मान लिया और जो दूसरा बल्ब है वो ये है। क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है पार्श्व क्रम में, तो इसको दोनों बल्बों को पार्श्व क्रम में इस प्रकार हम जोड़ेंगे और इसमें ये बैटरी और कुंजी के साथ संयोजित करके हम इसको इस प्रकार कंप्लीट करते हैं। ये जो है 220 वोल्ट की है और यहाँ पर आप देखिए इसमें जो पार्श्व क्रम में होता है उसमें विद्युत धारा, लेकिन इसके अंदर I1 और इसके अंदर I2 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये इसकी जो शक्ति है पहले की इसको P1 मान लेते हैं और इसको P2 मान लेते हैं। इन दोनों की शक्ति क्रमशः कितनी है, इसकी जो 100 वाट दे रखी है हमें और इसकी 60 वाट दे रखी है। अब हम इसको निकालना चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए यानी कि फर्स्ट लैंप में आपको P1 दे रखा है 100 वाट और V आपको दे रखा है 220 वोल्ट और हम जानते हैं P बराबर VI, ये एक फॉर्मूला होता है शक्ति ज्ञात करने का। इसमें हमें I का मान निकालना है तो I को हम इधर रख लेते हैं और I प्रथम मेंस के लिए निकाल रहे हैं तो I1 बराबर इसका पक्षांतर करते हैं तो P बटे V आता है। अब इसको निकालेंगे तो P का मान हमारे पास 100 है और जो V है उसका मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाती है तो I1 का जो मान है वो हमारे पास 10/22 एम्पियर आता है। ये तो हमारे पास जो आया है I1 का मान प्रथम लैंप के लिए आया है। अब हम दूसरी लैंप की बात करें तो दूसरी लैंप में P2 हमें दे रखा है कितना 60 वाट और V हमें दे रखा है 220 वोल्ट। अब इसका अगर हम I का मान निकाल लें तो I2 होगा वो कितना होगा, इसी प्रकार जैसे P2 बटे V, ये सूत्र हो जाएगा। ये तो 60 है और ये 220 और जीरो से जीरो कैंसिल होती है तो यहाँ पर I2 का जो मान आता है वो हमारे पास कितना आएगा 6/22। I का मान पूछा है कि कितनी विद्युत धारा मेन से ली जा रही है, उसके लिए हम I का मान ज्ञात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। अगर I1 का मान देखें तो I1 का मान 10/22 आया है और I2 का मान है वो हमारे पास 6/22 आया है। अब इसका में से लेते हैं तो 22 आता है। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16/22। अब इसको भी आगे हल करें, 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटेंगे 8/11 एम्पियर ये मान आया है। अगर हम 8 में 11 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 0.7272, इस प्रकार ये मान आएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.73 एम्पियर। तो ये इस प्रकार होगा। तो इसको आप देखकर जाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, हमने ये डायग्रामा बनाया था। इसमें देखिए अगर ये पार्श्व क्रम में संयोजित है तो इसमें विभवांतर है वो दो सिरों के बीच में, मतलब इस सिरे के बीच में और इस सिरे के बीच में विभवांतर है वो समान होगा और इसमें विद्युत धारा का जो मान है वो I1 I2 अलग अलग प्रवाहित होगा। और हमारे पास जो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है P बराबर VI, जिसमें हम I1 का मान और I2 का मान निकाल के I के बराबर हम इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो हमारे पास ये मान आ जाता है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, 12 ओम के प्रतिरोध को 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित करके उसे त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें जो दे रखा है 12 ओम का एक प्रतिरोध दे रखा है, उसके 3 बराबर भाग करेंगे तो 12 को
3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ओम आता है। अब 4 ओम के 3 प्रतिरोध हो चुके हैं। अब हम एक इसका अगर हम डायग्रामा बनाएं तो डायग्रामा इस प्रकार बनता है। तो ये 4 ओम के हैं, पर किन्हीं दो बिंदु के बीच में अगर आप ए और सी के बीच में भी निकाल सकते हैं और ए और बी के बीच में भी निकाल सकते हैं। मैं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहा हूं, तो आप ए और बी को आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और सी और बी ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो हम इसको निकालें, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 4 बराबर 8 ओम। तो अब जो नया जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये तो हमें 4 ओम दे रखा है और इस नीचे वाले को हमने निकाला है। प्रतिरोध है 4 ओम और 8 ओम। अब ये पार्श्व क्रम में है। अब पार्श्व क्रम का सूत्र हमें पता है। पार्श्व क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान 4 ओम है और R2 का मान है जो हमने निकाला है 8 ओम है। अब इसका लसाअ लेते हैं तो लसाअ आएगा 8 है। 2 + 1 बराबर आ गया 3/8 है। अब ये जो 3/8 आया है वो हमारे पास 1/R का मान आया है। तो R का मान निकालेंगे तो 8 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएंगे। 8/3 ओम इसका आंसर आ जाता है। तो मुझे आशा है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको इस प्रकार देख लीजिए कैसे निकाला है मैंने। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। मतलब लंबाई को आधा किया गया है और मोटाई को दुगना किया गया है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें R1 का जो मान है वो निकालना होगा। तो R1 बराबर हम जानते हैं, R1 बराबर क्या होता है कि रो है L/A। ये मान होता है R1 का। और इसका R1 का मतलब एक प्रतिरोध आपको दे रखा है 4 ओम। तो R1 का जो मान है R1 बराबर हमें दे रखा है कितना, 4 ओम। तो इसके बराबर हम इस सूत्र के अंदर 4 ओम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रो है L/A। ये मान हम लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब दूसरे तार की बात करें हम, उसके लिए जो प्रतिरोध है वो R2 है। ऐसे मान लेते हैं उसका जो प्रतिरोध है वो R2 है। तो R2 का जो मान होगा वो क्या होगा, रो है और L जो है वो आधा दे रखा है तो L/2। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो दुगना दे रखा है 2A। अब इसमें हम इसको हल करें तो देखो 2 है वो नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रो है ऊपर तो आ जाएगा रो है L/A और इंटू 1/4। ये मान हमारे पास आया है। पास इसका जो मान है वो हमें 4 ओम यहाँ पर दे रखा है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1/4। इस प्रकार इसका मान हमने लिखा है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 ओम हमारे पास आएगा। तो जो R2 है, R2 का जो मान है वो हमारे पास क्या आया, 1 ओम। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दूसरा जो तार है उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम देखते हैं। हमें एक तो H का मान दे रखा है, मतलब ऊष्मा का मान दे रखा है 100 जूल, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है R बराबर कितना दे रखा है, 4 ओम। तो प्रति सेकंड मतलब जो T का जो मान है वो भी हमें दे रखा है 1 सेकंड, ये T का मान दे रखा है। और हमें V जो है वो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जूल तापन का जो नियम होता है वो क्या होता है, जूल तापन का नियम है। इसमें हमें जो ज्ञात क्या करना है, एक तो विद्युत धारा ज्ञात करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है। हमें V ज्ञात करना है, विभवांतरी हमें ज्ञात करना है। तो हमें I की आवश्यकता होगी, क्योंकि R हमें दे रखा है 4 ओम, लेकिन विद्युत धारा का मान नहीं दे रखा। तो इसलिए इस सूत्र में, मतलब जूल तापन के सूत्र में हम ये मान रखेंगे और हम इसको निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए H का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है, 100 जूल, और
जो विद्युत धारा का मान है वो हमें निकालना है, और जो R का जो मान है वो हमें दे रखा है 4 ओम, और समय है वो 1 सेकेंड। करेंगे पक्षांतर करेंगे। अब जैसे हम इसको पक्षांतर करते हैं तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आई को यहाँ रख लेते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो इधर गुणा में है तो नीचे भाग में चले जाएंगे, तो 100/4 इंटू 1 4 ही होता है, तो 4 ये मान हमारे पास आया है। लेकिन हमें आई का मान चाहिए, तो आई का मान चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो 100/4 है इसका अंडररूट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 25 पर कट रहा है, और 25 का जो अंडररूट होता है वो 5 होता है। तो आई का जो मान हमारे पास आया है वो कितना आ गया 5 एम्पियर। V बराबर IR होता है ओम के नियम से, तो हमें क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। तो आई हमारे पास से आया है 5 एम्पियर, और जो R का मान हमें दे रखा है 4, तो इस प्रकार 20 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हल करना है। एक बार इसको देख लीजिए, मुझे आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा।